सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होली, जो रंगोत्सव के नाम से जाना जाता है। और इस दिन सब लोग रंग में ढल जाते हैं। रंग बेशक उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक रंग में हो जाते हैं, समरस हो जाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और अपने जीवन का आनंद लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इस होली में आनंद मिलने वाला है या होली लोगों पर भारी पड़ने वाली है? इन्हीं महान बहुत बड़े सवालों के साथ आज मेरे साथ हैं भागवताचार्य हैं। आप इनके चेहरे से परिचित हैं, इनके नाम से परिचित हैं, ब्रजेंद्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं। और आज बताएंगे ये आपको वो जानकारियाँ, वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे आप अगर इनके अनुसार होली तापने जाएंगे, होली में रंग खेलेंगे, तो हो सकता है कि आपका राजयोग का दरवाज़ा खुल जाए, फाटक खुल जाएगा, राजलक्ष्मी योग भी बन रहा है। तो महाराज जी, ये होली क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों लोगों पर भारी भी पड़ने वाली है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये, श्री कामदेश मघना सन्मानमामि। आज हम इस चित्रकूट की पावन भूमि से आपको होली पर्व का क्या मुख्य महत्व है, इस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जब होली महोत्सव हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि होली महोत्सव का क्षण आ गया है, जैसा कि आज आमल की एकादशी, जिसको शास्त्रकारों ने रंग भरी एकादशी का नाम दिया है। आज के दिन प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में, या कह दिया जाए काशी विश्वनाथ के महादेव जी का श्रृंगार का विशेष दिन है। तो जिसके भी पास में महादेव का सानिध्य है, महादेव का मंदिर है, वहाँ पर आज पुष्प और अबीर गुलाल के द्वारा महादेव जी के चरणों में समर्पित करने से व्यक्ति का जीवन मंगल होता है। हम आगे बढ़ चलें तो एकादशी के बाद होली का पर्व, और होली के पर्व के पूर्व जिसको हम कहते हैं 8 दिन पहले होलाष्टक, हम सब होलाष्टक की ओर अभी बढ़ चले हैं। और होली खेलने के एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है। होलिका दहन आते ही हमारे अंदर यह भाव आता है, प्रहलाद चरित्र की पावन कथा का उद्गम होता है, जिसके कारण हम सब होली महोत्सव मनाते हुए चले आ रहे हैं। यह चौथे वर्ण का, यह होली त्यौहार चौथे वर्ण का विशिष्ट महोत्सव है। चौथे वर्ण का मतलब चौथे वर्ण को भी, चौथे वर्ण का मतलब होता है सेवक। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और हम उसको शूद्र न कह के हम सेवक कहते हैं। अच्छा। शूद्र शब्द कहना थोड़ा सा गलत पाया जाता है, शूद्र नहीं सेवक है। तो चौथे वर्णों को भी स्वपचस, उसमें लिखा है स्वपचस परशः। होली का जलने के बाद प्रहलाद हमारे भगवान की भक्ति के कारण सुरक्षित हुए, और हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, वो द्वेषित होने के कारण, भगवान के भक्त प्रहलाद से द्वेषित होने के कारण वो द्वेष रूपी अग्नि से जली, ना कि माचिस रूपी तिल्ली की अग्नि से जली। कारण क्या है? वरदान तो था होलिका को कि तुमको अग्नि जला नहीं पाएगी, लेकिन माचिस की तिल्ली वाली जो अग्नि है वो नहीं जला सकती। लेकिन यहाँ पर होलिका जो जली है, वो कहते हैं कि भगवान के भक्तों का जो ताप होता है ना, उससे जली है। जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है, उस ताप से होलिका जल गई है, और बाल बाल प्रहलाद जी भगवत भक्त सुरक्षित हो गए, बच गए। इस खुशी में लोग होलिका का दहन करते हैं और वहाँ विभूति धारण करते हैं ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। और इधर उधर की जो अलाय बलाय जो, मतलब होलिका दहन के बाद जो विभूति निकलती है, हाँ, उसको मुख में पान करना चाहिए, ये कह रहे हो आप? नहीं, मुख में नहीं, विभूति धारण लिखा है। विभूति का धारण, हाँ, विभूति का धारण करना चाहिए। और उसके पूर्व में भी जो है हमारे यहाँ माताएं जो है नज़र उतारती हैं, और ऐसे राई रोन और लेकर के, और सारी कपूर इत्यादि और सरसों का बीज लेकर के नजर भी बच्चों की उतर जाती है। बिल्कुल, नजर भी, और उधर बाहरी हवा भी, अगर कहते हैं उतार दो 7 बार और जाके होलिका में वहाँ डाल दो, तो निश्चित है वो अग्नि में जल जाता है। और ऐसा मानना रहता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और बाहरी हवा से भी बच जाता है। और होलिका
जो जल गई उसी खुशी पर लोग जो है चौथे वर्ण माने उसको भी 150 स्पर्श लिखा हुआ है। 150 स्पर्श का मतलब होता है चौथे वर्ण को भी, सेवक को भी गले लगाने का काम जो व्यक्ति करता है वह भी किसी पुराण में आया हुआ है, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा श्रवण किया कि वह भी व्यक्ति दीर्घायु होता है, वह भी व्यक्ति स्वस्थ होता है, उस दिन मिलन करता है। तो एक होली, हम किसी के हो ले, यही होली का वास्तविक अर्थ है। हम किसी की हो ले यही होली का विशेष तात्पर्य है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि होलिका दहन जब भद्रा होते हैं तो भद्रा के अंतिम पुच्छ के समय में होलिका दहन होता है। इस बार की हमारी होलिका दहन 2 का पूरा दिन, 2 की रात्रि, पूरी रात्रि जाने के बाद 4:56 के बाद जो शेष है उसमें होलिका दहन होगी। अच्छा, 4:56 के बाद 4:56 तक, मतलब 3 तारीख को जलेगी, ये कह रहे हो आप? हाँ, 3 को। 2 की रात्रि का जो शेष रात्रि है सूर्योदय के पूर्व, उस टाइम पर सुबह होलिका दहन का पंचांगों में जो मुहूर्त है जिसको हम देखते हुए और कहते हुए चले आ रहे हैं। 3 को ही होली खेली जानी है। 3 को चंद्र ग्रहण के कारण मैं सभी से निवेदन करूं, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दृश्य होगा जो 6 बजे लगभग कुछ मिनट पर उसका मोक्ष होगा और 3 बजे से कुछ ग्रहण का आरंभ है। उसके पूर्व हम जो है 9 घंटे चंद्र ग्रहण में सूतक मानते हैं और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे सूतक मानते हैं। प्रयास करें कि 3 को न खेल करके 4 को खूब आनंदित हो करके और होली मनाएं। होली महोत्सव की सबको एक दूसरे को बधाई दें। प्रयास करें कि बच्चों और बूढ़ों को इस पर क्या ख्याल रखेगा चंद्र ग्रहण होने की वजह से? जैसे आपने मना कर दिया अभी कि 3 तारीख को होली नहीं खेलें, 4 तारीख को खेलें, तो अगर 3 तारीख को खेलने की गलती किसी ने कर दी, चंद्र ग्रहण का मतलब है कि चंद्रमा हमारे राहु से ग्रसित होते हैं। उस समय हमें चंद्रमा की प्रार्थना करनी होती है। ग्रहण के समय में स्नान करने का और जप करने का महत्व है और भगवान से वो प्रार्थना करते हैं सब लोग। उस समय हम लोग खुशियां ना मनाएं, उस समय हम चंद्र ग्रहण के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि जो राहु ग्रसित कर रहा है वो ठीक तरीके से, और वह मोक्ष काल हमारा स्पर्श काल, मध्याह्न काल और उसका मोक्ष काल, ये हमारा चंद्र ग्रहण का निकले। होली के बाद लोगों के जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। 16 मार्च के आसपास एक योग ऐसा बन रहा है। बिल्कुल। चंद्रमा क्या है? चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा ग्रहण के बाद जो है चंद्रमा लक्ष्मी जी के भाई है, जिसको हम चंदा मामा कहते हैं। समुद्र से दोनों निकले हैं और समुद्र से 14 रत्नों का आविर्भाव हुआ है। मामा इस दृष्टि से चंदा मामा को कह देते हैं लक्ष्मी हमारी माँ है और लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों भाई बहन हैं। अब माँ का जो भाई होता है वो मामा होते हैं। तो ऐसे चंद्रमा मामा के लिए हम सब लोग ग्रहण काल में 6 बजे तक जो मोक्ष काल है सायंकाल तक में, उसमें हम भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद खूब जो है उत्सव मनाएं और ताकि हमारे आगे चल कर के जीवन में वृद्धि हो। और ऐसे क्या उपाय होने चाहिए जिससे लोगों के यहाँ राजलक्ष्मी योग बने, सुख समृद्धि आए, लोग अधिक से अधिक धन कमाएं? तो क्या कोई ऐसा उपाय है? कैसे उपासना करनी चाहिए? देखिए, भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधे रंधे ग्रस ग्रस स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। भगवान नरसिंह नारायण का उस दिन स्मरण करना चाहिए। नारायण की भार्या जो है माँ लक्ष्मी है। इस भाव से अगर आप स्मरण करेंगे तो निश्चित है नारायण की कृपा भी आपके ऊपर होगी और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहेगा। मैं चित्रकूट से भागवत भूषण ब्रजेंद्र शास्त्री, चित्रकूट, और आप सबको एक बार पूरे देशवासियों को इस चित्रकूट की पावन भूमि से होली पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए, ये थे हमारे साथ ब्रजेंद्र शास्त्री जी महाराज, भागवत भूषण ब्रजेंद्र शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने होली पर्व के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। राजयोग कैसे प्राप्त होगा और होली 3 तारीख को क्यों ना खेलें, ये भी स्पष्ट रूप से बताने का काम उन्होंने किया है। और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि कोई 3 तारीख को होली का रंग खेलने की गलती बिल्कुल भी ना करे। लगातार ऐसी खास जानकारियों के लिए, तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। जल का संरक्षण